हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू गेनेटा। सो 6 साल के बाद आप सभी के एग्जामिनेशन की जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। यूजीसी ने इस बार 16 जून को आपका जो एग्जामिनेशन है उसको शेड्यूल किया है। पहले ये 10 जून था बट इसे अब 16 जून कर दिया है। हालांकि 16 जून को यूपीएससी का भी एग्जामिनेशन है, तो मे भी शायद ये जो डेट है वो एक दो दिन आगे पीछे हो जाए। बट इस बार समझने वाली बात यह है कि आप लोगों का जो पैटर्न है एग्जामिनेशन का वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है। तो क्या फायदे हैं और क्या नुकसान आप सभी फेस करने पड़ सकते हैं। नुकसान इसलिए समझेंगे ताकि उसके लिए हम लोग पहले से प्रिकॉशन ले लें और सोल्यूशन के तौर पे हम रेमेडियल इश्यूज ले सके, रेमेडियल मेजर्स कर सके, ताकि हमारा कोई भी लॉस ना हो ऑफलाइन मोड में ओएमआर शीट को फिल करते वक्त। तो 10 ऐसे फायदे जो कि ऑफलाइन मोड के हैं, जो कि आपको ऑनलाइन में कदापि नहीं मिलते, बिल्कुल नहीं मिलते। वो आपको 10 फायदे ऑफलाइन मोड में यानी कि ओएमआर शीट में मिलने वाले वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। और कुछ ऐसे नुकसान भी हैं जो आप सभी को झेलने पड़ सकते हैं। और ये नुकसान इतने भारी है कि 10 फायदे को जो ओएमआर शीट वाला या जो ऑफलाइन मोड वाला हुआ है इस पे भारी पड़ सकता है। तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे। ये मैं आपको डराने के लिए या आपके मन में कोई डाउट क्रिएट करने के लिए नहीं कर रही हूँ। ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आप सभी को पता रहे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है और उससे पहले से ही उस चीज़ के ऊपर में आप काम करें और वो दिक्कत आपको फेस ना करनी पड़े। एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के वो दिक्कत आपके सामने आए तो बेटर है पहले से ही आपको पता रहे कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और उस पर कैसे कैसे हमें काम करना है। अच्छा, वॉच को लेकर के एक इशू बना है कि मैम ऑनलाइन एग्जामिनेशन में तो हमें वॉच ले जाना अलाउड नहीं था। तो देखिए, हर एक कमरे में, मतलब हर एक हॉल में, एग्जामिनेशन सेंटर में, एग्जामिनेशन हॉल में वॉल वॉच लगी होती है, क्योंकि इस बार आपका एग्जामिनेशन जो होगा वो नियरेस्ट आपके सेंटर पर लोकेट किया जाएगा। तो हर कमरे में वॉच होगी। तो वॉच को लेकर के कोई दुविधा आप अपने माइंड में मत डालिए, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन ऑफलाइन होगा तो आप मेरे ख्याल से वॉच पहन के जा सकते हैं, जैसे पहले वाला पैटर्न था। तो वो 10 इंपॉर्टेंट जो मेरिट्स है उसको समझ लेते हैं। सबसे जो पहला फायदा है ऑफलाइन मोड का वो ये कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे बड़े बड़े क्वेश्चंस को और पैराग्राफ को पढ़ने में बहुत ही सुविधा मिलने वाली है, दिक्कत नहीं होगा। एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आते थे उनको आप बहुत ही ईजिली पढ़ पाएंगे। उसमें आपको बहुत, क्योंकि जब आप स्क्रीन पे बैठते हैं तो एक डिस्टेंस होता है, बट अगर आपके हाथ में आपका एग्जामिनेशन वाला पेपर है, एग्जाम पेपर है, तो आपको बहुत अपनी कन्वीनियंस आप आगे पीछे करके अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो ये सुविधा आपको मिलने वाली है। दूसरा ये है कि आपको स्क्रॉल डाउन नहीं करना पड़ेगा बड़े बड़े क्वेश्चंस के लिए, ऑप्शंस के लिए। कई बार क्या होता है कि स्क्रीन पे सिर्फ क्वेश्चन दिखता है, ऑप्शन के लिए आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना पड़ता था। तो वैसे स्टूडेंट्स जो कि कंप्यूटर के लिए, पीसी लैपटॉप सिस्टम में यूज टू नहीं, उनको इशू होता था या उनको नियरेस्ट सेंटर पर जाके प्रैक्टिस करना पड़ता था। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होने वाली है। तीसरा ये है कि आपके साथ में कोई भी टेक्निकल ड्रॉप वाला इशू नहीं होगा। जैसे ऑनलाइन मोड में क्या होता था कि कोई क्वेश्चन है, आधा दिख रहा है, आधा नहीं दिख रहा है, या ब्लर हो गया है, या आपके सेंटर का जो सर्वर है वो डाउन है तो क्वेश्चन ही नहीं ओपन हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में बाकियों को लेकिन दिख रहा है दूसरे सेंटर पे, तो आपको तो नहीं दिख रहा है, तो आपका आता जाता सवाल गलत हो जाता था। ऐसे क्वेश्चन को कई बार टेक्निकल ड्रॉप कर देते थे, या आप गलत कुछ भी टिक करके चले आते थे क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है, तो बच्चा कुछ भी ऑप्शन चूज कर लेता था। ये प्रॉब्लम आपके साथ में नहीं होगी। आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही स्पष्टता के साथ में दोनों भाषाओं में दिखेंगे, इंग्लिश और हिंदी में। एक पेज पे इंग्लिश रहेगा, उसके अगले पेज में हिंदी रहने वाला है। तीसरा ये है कि सेंटर आपका नियरेस्ट आपको मिलने वाला है। मैं आपको सच बता रही हूँ, ऐसे अनगिनत मैं आपको कमेंट्स दिखा सकती हूँ। विश्वास ना हो तो पिछले साल वाले आप सेशन में जाकर के वीडियोस के कमेंट्स देख लीजिए। मैं स्क्रीनशॉट तो यहाँ पे नहीं शो कर पाऊंगी। वहां पे बच्चों के सेंटर 600 किलोमीटर दूर भेज दिए जाते थे। आप खुद कमेंट सेक्शन में बताइएगा जिन स्टूडेंट्स ने पिछला एग्जामिनेशन ऑनलाइन वाला दिया होगा, मतलब जो रीअपियर होने वाले, उनके साथ भी जरूर से प्रॉब्लम हुई थी कि 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर तो आम बात थी। कई बार दिल्ली के स्टूडेंट्स को हरियाणा भेज दिया जाता था, 600-700 किलोमीटर दूर भेज दिया जाता था, बिकॉज कंप्यूटर की जो अवेलेबिलिटी थी वो बहुत लिमिटेड थी। इस वजह से सेंटर बहुत दूर जाते थे। तो आपका सेंटर नियरेस्ट रहने वाला है, ये एक फायदा रहने वाला है। पांचवा फायदा ये है कि पैन इंडिया आपका सिंगल डे, सेम डे एग्जामिनेशन हो जाने वाला है। छठा फायदा ये है कि आपको क्वेश्चंस को रीड आउट करने में बहुत ही सुविधा होगी, ना सिर्फ आरसी वाले क्वेश्चंस को, बल्कि जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उनको भी समझना, क्योंकि एक वक्त में आप कई क्वेश्चंस एक साथ दिख सकता है, आपको दिखेगा, तो इसमें आपको सुविधा रहने वाला है। सातवां फायदा ये है कि आपको इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश स्विच नहीं करना है। इसमें टाइम बहुत वेस्ट होता था, तो आपका जो टाइम है वो बचेगा। पहले क्या होता था कि पहले इंग्लिश बच्चे देखते थे, फिर उसको समझ में नहीं आ रहा तो उसको हिंदी में स्विच करते थे, फिर हिंदी से इंग्लिश में आते थे। ये स्विच करने वाला ऑप्शन बहुत दिक्कत होता था। तो
तो ये इस चीज़ में आप प्लस में रहने वाले हैं, एक पॉजिटिव चीज़ है। और डेफिनेटली नौवां फ़ायदा यही है कि ज़्यादा हैंडी है। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंप्लेन करते थे कि मैम मेरी आंख दर्द होती है ऑनलाइन एग्जामिनेशन में। हालांकि ये बात उतनी मुझे वर्थफुल नहीं लगी, क्योंकि वही स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो दिन भर इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे रील्स देखना और मोबाइल करना, गेम्स खेलना, टेलीविजन देखना, उसमें उनकी आंख नहीं दर्द होती थी, है ना। तो आप ये कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं कि मेरी आंख दर्द होती है मैम, प्लीज़ कुछ ऐसा करिए कि एनटीए को रिक्वेस्ट करिए, यूजीसी को रिक्वेस्ट करिए कि ऑफलाइन पेपर करा लें, ओएमआर शीट में करा लें। ये आप इस बार अब ये प्रॉब्लम आप नहीं बोल सकते हैं। आपके लिए ये हैंडी रहने वाला है। आपके हाथ में आपका क्वेश्चन पेपर होगा, आपके हाथ में आपकी ओएमआर शीट होगी और आप सुविधा से इसको भर सकते हैं। तो ये वाला जो आप एक्सक्यूज है इस बार आप नहीं दे पाएंगे, तो ज़्यादा हैंडी रहने वाला है आपके लिए इस बार का क्वेश्चन पेपर। और सबसे बड़ी बात जो आखिरी 9वां पॉइंट है कि आपका रिजल्ट इस बार परसेंटेज में आएगा। जैसे पिछली बार भी परसेंटेज में आया था, बट इस बार आपका रिजल्ट 110% परसेंटेज में आएगा। और जो दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसके डीमेरिट है, बट ये डीमेरिट जो है ना सारे मेरिट्स के ऊपर में भारी पड़ेंगे अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो। डीमेरिट नंबर 1 कि आप अपने आंसर को चेंज नहीं कर सकते। ऑनलाइन में आप अपने आंसर को चेंज कर सकते थे, किसी क्वेश्चन पे जाकर के वापस से आप आंसर स्विच कर सकते थे। ऑफलाइन में आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। एक बार अगर आपने सर्कल कर दिया है ओएमआर शीट पे तो यू कैन नॉट चेंज इट। आप वाइटनर भी यूज नहीं कर सकते, तो आप बहुत ही खास ख्याल रखिएगा। दूसरा जो डीमेरिट इसका ये हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स लास्ट के 15 मिनट्स में आंसर को सर्कल करने के लिए छोड़ के रखते हैं। सारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं और लास्ट में 1 से लेकर के 50 तक की गिनती लिख देते हैं अपने रफ शीट पे, और एक क्वेश्चन का जो भी ऑप्शन उनको ठीक लगता है उसके आगे वो ऑप्शन लिख देते हैं। वो सोचते हैं कि लास्ट के 15 मिनट्स में हम सर्कल कर देंगे। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि अगर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए अगर आपने पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो दूसरे वाले क्वेश्चन का ठीक अगर टिक कर दिया, फॉर एग्जाम्पल पहले 1 से लेकर के 50 तक पेपर 1 में क्वेश्चन आने वाला है। पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए है, सेकंड वाले का बी है और थर्ड वाले का सी है, ठीक। बट आपने क्या किया, गलती से पहले वाले का जो आंसर था आपने उसको सेकंड समझ लिया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए माइंड डाइवर्ट हो गया या कुछ भी होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर, एंजाइटी होता है, लास्ट का टाइम होता है, तो एक अलग ही लेवल का एक हरी भरी होती है। तो अगर आपने पहले का आंसर जो है वो गलती से बी चूज कर दिया ये सोच करके कि ये आपका सेकंड वाला ही आप लगा रहे हो, और फिर क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन नंबर के साथ मैच नहीं कर पाते, हम सीधे देखते हैं ABCD है क्या है, ऑप्शन में हमने क्या लिखा है, सीधे गोला भरना स्टार्ट कर देते हैं, वहां से आपके सारे सीक्वेंस गलत हो जाएंगे। पहले क्वेश्चन का अगर आपने आंसर सेकंड वाला समझ के लगा दिया, फिर इसका मतलब ये है कि आप सेकंड वाले का थर्ड वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो समझ के आप लगाएंगे, तो सीक्वेंस से सारे आपके आंसर गलत हो जाएंगे। आप ऐसा प्लीज मत करिएगा। इसका एक रेमेडियल इशू आप ये कर सकते हैं कि आप जैसे आपने एक क्वेश्चन किया, उसका आंसर किया, आप तुरंत ओएमआर शीट पे आप उसको फिल कर दीजिए, तुरंत कर दीजिए। डाउट वाले जो क्वेश्चन है उनको आप लिख लीजिए एक जगह रफ शीट पे कि हाँ इस क्वेश्चन मुझे डाउट है, मैं लास्ट में करूंगा। बट ऐसे तो 5-6 क्वेश्चन होंगे जो आपको श्योर है, आप तुरंत सर्कल कर दीजिए, लास्ट मोमेंट के लिए प्लीज मत छोड़िएगा। तो ये कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान है। अगर नुकसान पे आप देखेंगे तो नुकसान 2 ही है, बट बहुत भारी पड़ जाएगा, आपकी सारी मेहनत पे पानी फेर सकता है। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ओएमआर शीट की एक सैंपल टेलीग्राम पे शेयर कर दी है। मेक श्योर कि आप सभी उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट निकलवा लीजिएगा, और एक बार जरूर से जब आप मॉक टेस्ट दीजिएगा तो ओएमआर शीट पे जरूर से फिलअप करिएगा। तो ये कुछ फायदे और नुकसान के बारे में हमने इस वीडियो सेशन में डिस्कशन किया। होपफुली कि आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और आप बिल्कुल वॉच लेके जा सकते हैं। और इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसमें डाउट आप मत रखिए। 3 कैटेगरी में आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको चूज करना है, आप तीनों ही चूज करिएगा। अगर आप 30 साल के अंदर की आपकी उम्र है तो आप तीनों ही ऑप्शन चूज करिएगा, सेफर साइड में आप रहेंगे। तीनों की मेरिट में 1-2% का डिफरेंस रहता है। सबसे ज्यादा मेरिट जाती है JRF की, उससे 1-2% कम असिस्टेंट प्रोफेसर की रहने वाली है, और उससे 1-2% कम PhD एडमिशन की रहने वाली है। तो आपको तीनों ऑप्शन चूज करना है। तो होपफुली आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर पसंद आया ये वीडियो तो जाते जाते लाइक करके जाइएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आप मिस ना करें। 9 बजे हम लोग फ्री सेशन करते हैं यूट्यूब पे, इसी प्लेटफॉर्म पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर हमारे बैच में ज्वाइन होकर के स्टडी करना चाहते हैं तो आप 82998208-953 इस नंबर पे कॉल करके आप इनरोलमेंट कर सकते हैं। ये नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। थैंक यू।